टाटा ग्रुप के चेयरमैन रिसेंटली नजर आए स्लैमिंग फेक रिपोर्ट्स अबाउट हिज लिंक्स टू क्रिप्टो। स्टेक्ड इथेरियम सरपास कर चुका है ईथ बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस, रिवील्स नैनसन डेटा। दिस इज योर ऑल्टकॉइन बाज न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल्टकॉइन बाज न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट माई सेल्फ कि दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। इंडोनेशिया के मार्केट रेगुलेटर ने कार्डानो का एडीए टोकन एक कमोडिटी डिक्लेयर किया है, जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप की ओर एक नया स्टेप है। इस क्लासिफिकेशन से एडीए जैसे 450 प्लस क्रिप्टो करेंसीज को इंडोनेशिया में एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट के प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करने से पहले एक्सटेंसिव इवैल्यूएशंस की गई है, जिसमें यूटिलिटी, फंक्शनैलिटी और रिस्पेक्टिव ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान रखा गया है। ये डिसीजन इंडोनेशिया की क्लैरिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इनोवेशन को प्रमोट करने के नेचर को दर्शाता है। एडीए का रिकग्निशन उसकी यूटिलिटी और कार्डानो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के पिवटल रोल की वजह से है। ये यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडीए और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को प्राइमरली सिक्योरिटीज के तौर पर कैटेगराइज करने से अलग है। इंडोनेशिया के एक कदम क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप में एक पॉसिबल शिफ्ट का सिंबल है, जहां इंडोनेशिया और चाइना जैसे कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडेबल एसेट्स की तरह अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। बाय द वे, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस मंथ का पेचेक आने के बाद आर यू गोइंग टू स्पेंड इट ऑल या कुछ इन्वेस्ट करने का भी सोचा है? एंड इफ यस, देन विच क्रिप्टो आर यू प्लानिंग टू बाय? वेल, मेरे पास आपके लिए कुछ ऑप्शंस है। नंबर 1 बिटकॉइन, नंबर 2 इथेरियम, नंबर 3 शिबा इनू और इंजेक्टिव। आई नो, और चॉइस फ्रॉम मी, बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंजेक्टिव आज मेरे रेडार में क्यों है, तो आई सजेस्ट यू वॉच द ऑल्टकॉइन बाज इंजेक्टिव इकोसिस्टम वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाई। आगे बढ़ते हुए, हाल ही में रतन टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, ने क्रिप्टो करेंसी के आसपास फैली हुई फेक न्यूज़ और फ्रॉड स्कीम्स पर बातचीत की। टाटा ने ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए अपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में फैली हुई गलतफहमियों का एड्रेस किया। ही फर्मली स्टेटेड दैट उनके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल या एड जो उनकी एसोसिएशन के बारे में है, वो पूरी तरह से झूठ है और लोगों को धोखा देने के गोल से लिखे गए हैं। उन्होंने एक सख्त तैयारी के साथ कहा, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप किसी भी आर्टिकल या एड में मेरे क्रिप्टो करेंसी के एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल झूठा है और सिटीजन्स को धोखा देने के लिए बनाया गया है। टाटा ने एक एग्जाम्पल भी दिया, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्ट ने गलत तौर पर उनके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स में शामिल होने की बात की और इस तरह के रिपोर्ट्स के स्कैमिंग नेचर पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को विजिलेंट रहने और फ्रॉड स्कीम्स में ना फंसने की सलाह दी और ये दोहराया कि उनकी किसी भी तरह के क्रिप्टो करेंसी से कोई एसोसिएशन नहीं है। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम नानसेन, इथेरियम इन्वेस्टर्स के थ्रू स्टेक किया गया ईथ बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर मौजूद ईथ बैलेंस को सरपास कर चुका है। 26 जून तक लगभग 23.36 मिलियन ईथ, जो करीब $44 बिलियन के बराबर है, स्टेक था, रिप्रेजेंटिंग 19.4% ऑफ द करंट सप्लाई। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ईथ होल्डिंग्स कम हो रहे हैं। मिड अप्रैल के शुपेला अपग्रेड के बाद से 5 मिलियन ईथ का डिक्लाइन नजर आया है। कॉइनबेस का ईथ बैलेंस लगभग 1 मिलियन ईथ कम हुआ है, जबकि बाइनेंस पर इथेरियम की क्वांटिटी 4.7 मिलियन ईथ से 4.1 मिलियन ईथ तक घट गई है। और ऐसे टाइम में स्टेक्ड ईथ में 4 मिलियन ईथ का इंक्रीमेंट इंडिकेट्स अ ट्रेंड जहां स्टेकिंग डिपॉजिट्स विड्रॉल्स को आउटपेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विच गोज टू शो कि एसईसी का क्रिप्टो क्रैकडाउन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से इथेरियम के आउटफ्लो को एक्सेलरेट कर रहा है। Well, that's all for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.